हाय स्टूडेंट, सीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में लोग सीखने वाले हैं कि टैली में डेबिट नोट वाउचर का उपयोग और क्रेडिट नोट वाउचर का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पे पहले बताया जा रहा है यहाँ पे कि डेबिट नोट वाउचर के लिए जो शॉर्टकट की है वो है अल्ट प्लस F5। क्लियर है। और देखिए बताया क्या जा रहा है कि जब कभी हम सप्लायर से परचेज किया गया गुड्स किसी कारणवश अपने सप्लायर को वापस कर देते हैं तो यह हमारे लिए परचे रिटर्न कहलाता है। और इस परचे रिटर्न के लिए हमारा सप्लायर हमें एक क्रेडिट नोट इशू करता है और इस क्रेडिट नोट की एंट्री हमें डेबिट नोट वाउचर में करनी होती है। अर्थात परचे रिटर्न को हम डेबिट नोट वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं और गुड्स परचेज करने के बाद जो आईटीसी हमें प्राप्त होता है वह आईटीसी परचे रिटर्न होने के बाद रिवर्स हो जाती है। चलो इतना तो हमने पढ़ लिया, अब देखते हैं कितना समझ में आया। देखो, सबसे पहले मैं बता दूं कि जब हम टैली का प्रयोग करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी बिजनेस जब कोई गुड्स खरीदता है तो उसको रिकॉर्ड करता है किसमें? परचेज वाउचर में। क्लियर है। लेकिन वही सामान किसी कारणवश अगर परचेज रिटर्न कर दे रहे हैं, इस परचेज रिटर्न का एंट्री हम डेबिट नोट वाउचर में करते हैं। मतलब जो सामान हमने खरीदा उसको रिकॉर्ड करेंगे परचेज वाउचर में, लेकिन जो सामान हमने वापस कर दिया अपने सप्लायर को किसी भी कारणवश तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए परचेज रिटर्न का कोई वाउचर नहीं है, उसके लिए डेबिट नोट वाउचर का प्रयोग करना पड़ेगा। किसका? डेबिट नोट वाउचर का प्रयोग करना होगा, समझे। और इसके लिए शॉर्टकट क्या होता है? अल्ट प्लस F5। तो अगर कोई कहता है परचेज रिटर्न की एंट्री किस वाउचर में पास की जाती है तो क्या जवाब देंगे? डेबिट नोट वाउचर। शॉर्टकट की क्या होता है? अल्ट प्लस F5। तो चलिए हम नए सिरे से पूरा बता रहे हैं कि पहले खरीदेंगे और तब वापस करेंगे। तो आपको ऐसा नहीं लगेगा सर कब खरीदे थे कब वापस किए थे, तो दोनों सिस्टमेटिक तरीके से क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो देखो क्या बताया जा रहा है, नीचे आते हैं। कहा जा रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021 परचेज 10 पीसेस लेनोवो G56 डेस्कटॉप फ्रॉम लेनोवो एलटीडी। मतलब हम 10 पीस लेनोवो G56 डेस्कटॉप खरीद रहे हैं। किससे खरीद रहे हैं? लेनोवो एलटीडी से। रेट क्या है? 24,500 और इनवाइस नंबर दिया है और सेंट्रल टैक्स 9% और टैक्स 9%। तो कैसे करेंगे? तो बहुत सिंपल है, आसानी तरीके से किया जा सकता है। चलिए इसको करने के लिए आ जाते हैं टैली में और अपने कंपनी को ओपन कर लेते हैं। तो हमारा कंपनी ओपन हुआ है। अब आ जाएंगे कहां पे? वाउचर में। और किस वाउचर में? जी, परचेज वाउचर में। और पहला सप्लाई इनवाइस नंबर क्या है? 445। यही है ना बाबू। चलिए उसके बाद डेट मान लो 1 अप्रैल। पार्टी नेम, पार्टी नेम क्या है? लेनोवो एलटीडी। तो लेनोवो एलटीडी बना पहले से, ले लिया। परचेज लेकर तो लोकल के लिए है, लोकल ले लिया। नेम ऑफ आइटम क्या बाबू? जी लेनोवो, लेनोवो G56 डेस्कटॉप दिख रहा है आपको? इसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे लेनोवो G56 डेस्कटॉप लेने के बाद कहां पे रख रहे हैं इसको? शॉप पे रख ले रहे हैं। कितना पीस? 10 पीस। रेट क्या है? तो देखो पिछले बार जब खरीदे थे 27,500 में खरीदे थे,
इस बार 24,500 मिल रहा है, बताओ 3,000 घट गया। अब बस यहाँ पे लगा देंगे सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स। ये तो हम पहले भी पढ़ाए आपको, पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए? चलो पढ़ा दिए, लेकिन अब ध्यान सुनो, मैं तो पढ़ाने वाला हूँ डेबिट नोट वाउचर, पर्चे रिटर्न का एंट्री पास करना। तो देखिए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है समझो। दूसरा नंबर, क्या लिखा गया बाबू? एज ऑन 2 अप्रैल 2021 रिटर्न 2 pieces डैमेज लेनोवो G56 डेस्कटॉप टू लेनोवो एलटीडी अगेंस्ट इनवाइस नंबर 445। क्लियर है? मतलब 2 पीस हम वापस कर रहे हैं, किस कारण जी, किसको वापस करेंगे? जिससे खरीदेंगे तो उसके पास तो जाएंगे वापस करने के लिए। अब हम तुमसे खरीद रहे हैं, उन लोगों के पास जाएंगे तो खरीदेंगे सब, कहेंगे कहाँ मेरे पास आ गए। यही यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है। तो आप बताइए, लेकिन ये पर्चे रिटर्न है ना, और पर्चे रिटर्न की एंट्री किससे पास करनी है? जी डेबिट नोट वाउचर में। तो आ जाते हैं वाउचर में, और यहीं पे डेबिट नोट वाउचर ओपन करना है। बहुत सिंपल है, दबाएंगे अल्ट के साथ F5, तो देखो ओपन हो गया डेबिट नोट वाउचर। आया, बोलो यस सर। चलिए पार्टी नेम किसको वापस कर रहे हैं जी? जी तो ले लेंगे लेनोवो एलटीडी। अब यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, और ओरिजिनल इनवाइस नंबर कितना देंगे? 445। क्लियर है? अब बस यहाँ पे एंट्री कर लेंगे इसका। हाँ यहाँ पे लेजर में पर्चे लोकल इंटरनेट से काम नहीं चलेगा, अल्ट सी करेंगे और बनाएंगे पर्चे रिटर्न, बताएंगे रिटर्न कर रहे हैं, और अंडर ग्रुप परचेज अकाउंट नॉट एप्लीकेबल, एप्लीकेबल गुड्स, तो पर्चे रिटर्न आ गया। क्लियर है सबको? अब ले लेंगे क्या? लेनोवो, देखो कितना पीस पड़ा हुआ मेरे पास 10, लेकिन कितना वापस कर दे रहे पीस से? 2, तो 8 बचेगा, क्वांटिटी 2, रेट वही आ जाएगा, इंटर 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 एक्सेप्ट, और सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स। चलिए अब यहाँ पे आने के बाद से एक मैं पॉइंट यहाँ पे समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना समझना। आपको सर क्या समझा रहे हैं, ध्यान देना। अभी लिखा गया है यहाँ पे कि डेबिट और वाउचर में रिकॉर्ड करते समय गुड्स परचेज करने के बाद जो आईटीसी प्राप्त होता है वो 80% रिटर्न होने पर रिवर्स हो जाता है। क्या मतलब है? मान लो हम माल खरीदते समय हमने टैक्स दिया था कितना? 100 रुपया, तो ये आईटीसी हमको प्राप्त हो जाता है, बोलो। लेकिन वही माल इसमें से कुछ वापस कर दे रहे हैं और 10 रुपए का टैक्स वापस हो रहा है, यही आईटीसी रिवर्स हो जाएगा, दिखाएगा कितना? 90 रुपये। ये कैसे टैली में देखेंगे ये समझिए। तो आप बताओ, कल ही या पिछले क्लास में पढ़ाया था कि जो जीएसटी रिटर्न देखना है परचेज वाउचर को, कहां से देखेंगे? जितना टैक्स लेना है या जितना टैक्स देना है, तो जितना टैक्स लेना है या जितना टैक्स देना है, तो अगर कोई कहता है आईटीसी अब चेक करो, तो कहाँ देखेंगे? जीएसटी R2 में देखेंगे, हमने पढ़ाया था आपको। मतलब सेल वाला रिपोर्ट किसमें दिखता है? जीएसटी R1 में। परचेज वाला जीएसटी R2 में। तो हमने बोला आईटीसी चेक करना हो तो जीएसटी R2 में जाएंगे, और टैक्स लायबिलिटी चेक करना है तो जीएसटी R1 में जाएंगे। तो हम चेक करने जा रहे हैं कि रियल में आईटीसी घटा है कि बढ़ा है, ठीक है, कि कुछ हुआ ही नहीं। तो चलो चेक करके दिखाते घटेगा तो क्या, तो बैक आते हैं, और बैक आके अब मतलब इसका शॉर्ट फास्ट क्या बताया? DUG डॉग, हमने बताया भी था आपको, याद नहीं है, भूल गया तू। डी दबाएंगे, ओ दबाएंगे, जीएसटी आ गया, और यहाँ पर जीएसटी R2। देखिए यहीं पे देखो, हमने टोटल 12 क्वेश्चन किया अभी तक, और टोटल आईटीसी हमको मिला है, देखो
1,48,877 रुपये 86 पैसा। दिख रहा बाबू। और हमने रिटर्न कितना किया, कितने का किया है जी, 8,820 रुपए का। तो माइनस होकर देखो बता, 1,40,57 रुपये 86 पैसा। कमाया, घटा की बढ़ा, घटा है। आईटीसी हमको कितना मिला था 1,48, लेकिन कितना हो गया 1,40। मतलब जितना वापस कर देंगे फिर से आईटीसी रिवर्स भी हो जाता है। नहीं तो बहुत लोग करेंगे, खरीद लेंगे वापस कर देंगे, आईटीसी मिल जाएगा और वो भी ले लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसे वापस हो जाता है या सॉफ्टवेयर में अपने आप हो जाता है। इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, ये टेबल आपको समझ में नहीं आया तो बताइए। और पीछे तुम्हें आ रहा, और किसी से पूछ रहे हैं बाबू, बताओ बाबू। यह जो पढ़ा रहे हैं कल मत चल, आज वाला चर्चा करो पहले, आज जो समझा रहे समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर है ऑप्शन बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं, नहीं बोलो तो क्या करें, हम क्लियर है माने। तो आगे बढ़ते हैं और अगला देखिए, सेकेंड नंबर ये पढ़ा दिया ना हमने। अगला है देखो क्वेश्चन, ये रिपोर्ट देखो दिखाया जा रहा है हमारे, जैसे हम रिपोर्ट दिखाए जीएसटी कैसे रिपोर्ट देखेंगे सब चेक कर लेना आप लोग। अगला है क्रेडिट नोट वाउचर। तो देखिए क्रेडिट नोट वाउचर का प्रयोग कहां पे करेंगे ये समझिए। जब हमारा वाउचर मतलब हमारा बिजनेस कोई गुड्स या सर्विस सेल्स करता है तो उसको सेल वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं, बोलिए। लेकिन अगर वही सेल किया गुड्स अगर हमारा कस्टमर है वो हमको वापस कर देता है, मतलब रिटर्न कर देता है सामान, तो उसको रिकॉर्ड करते हैं किसमें, क्रेडिट और वाउचर में। और यूं कह लो सेल रिटर्न की एंट्री पास की जाती है किसमें, क्रेडिट नोट वाउचर में। समझे। तो आप बताइए जो टैक्स लायबिलिटीज बढ़ा था फिर से वापस होगा तो कम होगा ना, जितना अमाउंट टैक्स लायबिलिटी बढ़ गया था जब वो रिटर्न कर लेंगे, मतलब वो फिर सामान वापस कर लेंगे तो हमारा टैक्स लायबिलिटीज घट जाएगा। बोलो। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या लिखा गया समझिए, कर दो वो वाला बंद कर दो, ये भी बंद कर देना। अरे यार वो बंद कर दो बाबू, वो वाला वो खुला है। चलिए क्लियर बाबू, हो जाएगा ना जी। कहाँ हो, बते भी नहीं किया तो हो जाएगा। चलिए ध्यान देना, कहा जा रहा जब हमारा कस्टमर किसी कारणवश हमें गुड्स वापस कर देता है तो यह सेल रिटर्न कहलाता है। और सेल रिटर्न को होने पे हमें अपने कस्टमर को क्रेडिट नोट इशू करना होता है। सेल रिटर्न की एंट्री हमें क्रेडिट नोट वाउचर में करनी होती है। और जब हम अपने कस्टमर को गुड्स सेल करते हैं यह हमारी टैक्स लायबिलिटी जीएसटी कलेक्ट किए हुए अमाउंट के अनुसार बढ़ जाता है। लेकिन जब हमारा कस्टमर यही गुड्स हमें वापस कर देता है तो यह लायबिलिटी घट जाता है। क्लियर है। चलिए इस पे भी क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन क्या दिया है पढ़ लेते हैं। एज ऑन 2 अप्रैल 2021 सोल्ड 8 पीसेस लेनोवो G56 डेस्कटॉप टू हाई टेक वर्ल्ड कप्तानगंज। रेट दिया है और इनवाइस नंबर 0V2B004 और यहाँ पे दिया रेफरेंस नंबर HI004। तो ये तो ऑटोमेटिक आ जाएगा B2B, और ये हम भरेंगे या क्या करेंगे हम लोग भरेंगे। तो चलिए इसके लिए क्या स्टेप है और कैसे करेंगे, चलिए वो सीखते हैं। बहुत सिंपल स्टेप आसानी तरीके से हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। आ जाते कहाँ पे इसके लिए, टैली में तो आ ही गए। वाउचर, वाउचर में या फिर सेल वाउचर में आना है और लेना है सेल B2B और सेल लोकल।
तो देखो B2B004 आया है, तो वो तो सही है, लेकिन HI004 देना है, तो परेशान मत होना, यहीं पे कॉन्फ़िगर कर देना और यहीं पे एक ऑप्शन आएगा, आपको उसको यस करना है नीचे रेफरेंस नंबर का। देखो यहीं पे प्रोवाइड रेफरेंस नंबर एंड डेट, क्या करेंगे यहाँ पे यस कर देंगे, मतलब रेफरेंस नंबर देंगे, वही हम लोग देते हैं। जैसे मान लो तो ऑटोमेटिक नंबर दे रहा है ना, तो कई बार ऐसा होता है कि ऑटोमेटिक नंबर ना देके हम अपने हिसाब से एक नंबर देते हैं, जनरेट करते हैं, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा आता है, ये तो बाय डिफॉल्ट वही रहता है B2B004 जो आएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। वो दूसरा कोई हम सेल करते समय हम देते हैं, ठीक है। तो ऑटोमेटिक में ज्यादातर ऑप्शन नहीं आता, लेकिन क्वेश्चन में दे दी, तो इसीलिए मैं आपको इनेबल करके दिखा दिया। क्या है HI004 पार्टी नेम तो बनाना पड़ेगा, बना है हाईटेक वर्ल्ड। चलिए नेम ऑफ आइटम, क्या बेच रहे हैं लेनोवो, 8 पीस है, 8 पीस बेच दे रहे हैं। कितने में बेच रहे हैं? 26,000 में। बस यही ना जी, सेंट्रल टैक्स स्टेट टैक्स अपने आप आ गया, बस सेव कर लीजिए, हो गया। अब चलिए, अब इसी को हम वापस कर रहे हैं, कैसे? तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021 हाईटेक वर्ल्ड कप्तानगंज रिटर्न 2 पीसेस लेनोवो G56 डेस्कटॉप अगेंस्ट इनवाइस नंबर दिया B2B004। दिख रहा है आपको? कैसे होगा? बहुत सिंपल है, ध्यान दीजिएगा। तो आ जाएंगे कहां पे? फिर से अल्ट के साथ F6 बटन दबाएंगे, किसके लिए? क्रेडिट नोट वाउचर ओपन हो जाएगा। बोलो पार्टी नेम, उसी को तो वापस करेंगे, उसी से ना, हाईटेक वर्ल्ड। और आप बताइए इनवाइस नंबर क्या है ओरिजिनल वाला? B2B004। और आ जाते हैं यहाँ पे नीचे, और आप बताओ यहाँ पे क्या बनेगा? बोलो जी, यहाँ पे बनेगा सेल्स रिटर्न। तो क्या बनाओगे? अल्ट C और बनाएंगे सेल्स रिटर्न अंडर ग्रुप सेल्स अकाउंट, नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पे एप्लीकेबल गुड्स, नेम ऑफ आइटम लेनवो ही है, 0 पीस है, लेकिन वापस कर देंगे, आ जाएगा कुछ 2 पीस, सेम वही रेट रहेगा, बस सेंट्रल टैक्स स्टेट टैक्स। हुआ बाबू? चलिए एक्सेप्ट करें, बैक आते हैं, और उसके बाद क्या करेंगे? रिपोर्ट चेक करेंगे घटा है कि नहीं। तो कहा जाएंगे DOG और आ जाएंगे GSTR1। देखो घट गया यहाँ पे, मतलब टोटल ITC कितना था? 59,292 और 3,960 ईयर टोटल था, और यहाँ पे 9,360 माइनस हो गया, तो आ गया 53,892 रुपया। मतलब इतना ही टैक्स लाइबिलिटीज है, यही हमको गवर्नमेंट को देना है। लेकिन आप बताओ, हम पहले दे चुके 1,40,000 और देना हमको कितना है? 53,892। तो देना पड़ेगा इस मंथ में? नहीं देना होगा, इस महीने में क्या होगा? गवर्नमेंट एडजस्ट करेगा कितने से? 1,40 में से 53 माइनस करेगा, जितना बचेगा फिर तो अगले महीने में एडजस्ट करेगा। मतलब जब तक हमारा पैसा ज्यादा नहीं होगा ना यहाँ से टैक्स लाइबिलिटी, तब तक हम टैक्स पे नहीं करेंगे, लेकिन बताएंगे हर महीने। तो अगर आपसे कोई पूछता है तो बता देना कि सर हमने दिया है 1,40 और लिया है हमने 53, तो हम गवर्नमेंट को देंगे नहीं, अभी गवर्नमेंट ही हमारा पैसा लिया है, अब हर महीने हम एडजस्ट करेंगे, जब हमारा पैसा ज्यादा हो जाएगा तब हम गवर्नमेंट को देंगे। यही रिपोर्ट दिखता है। क्लियर है बाबू? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना?
ऑनलाइन गवर्नमेंट को ऑनलाइन देते हैं रिकॉर्ड। अकाउंटिंग इनवाइस, आज जब केवल डेबिट क्रेडिट करना हो तो आज वाउचर, अकाउंटिंग इनवाइस। रेफरेंस नंबर क्या दिया है? ये 7 GCPL। चलो, डेट 1 अप्रैल। पार्टी नेम किसको सर्विस दे रहे हैं? सेलो को, कल्ट सी बनाएंगे, सेलो प्राइवेट लिमिटेड, अंडर ग्रुप सन्ड्री डेबिटर, यही ना? एड्रेस कहाँ के हैं? गोरखपुर। और इनका जीएसटी नंबर दिया है। समार बाबू, चलिए उसके बाद आ जाएंगे नीचे। और कौन सा सर्विस हम दे रहे हैं? कॉल्ट सी करेंगे, यही पे लेजर बनाएंगे जी, एडवर्टाइजिंग सर्विसेज। इनडायरेक्ट इनकम है, नॉट अप्लीकेबल, जीएसटी अप्लीकेबल, और करेंगे यहीं पे यस, क्योंकि जीएसटी यहीं पे बताना हमको, यस करेंगे। फिर से पेस्ट और सेक कोड देंगे। यहाँ पे सेक कोड क्या दिया है जी? 9983। और करंट नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, और ये कौन सा सर्विसेज है? तो हम बोलेंगे सेल्स टैक्सेबल, उसे परचेज टैक्सेबल लिए थे, और कितना परसेंट? 18%। और गुड्स या सर्विस? सर्विस, बस इंटर। अब करें इंक्लूसिव जीएसटी, इसमें कुछ नहीं भरेंगे, बस यहाँ भर देंगे अमाउंट कितना? 5 लाख। 5 लाख का सर्विस दे रहे हैं, और यहीं पे लगाएंगे सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स। टोटल पैसा कितना देंगे हमको? 5,90,000। क्लियर है? हो जाएगा? चलिए और बता दें, इतना करें करिए।